आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। Admissions open for BTech, B Pharma, M Pharma, MBA and Polytechnic. Now also offering BBA, BCA and BCom courses. KIPM गीडा गोरखपुर। किसी भी व्यक्ति की पहली पाठशाला उसका घर होता है, लेकिन वास्तव में जब वो स्कूल जाता है तो उसके व्यक्तित्व का विकास वहीं से शुरू होता है। हालांकि ये बात भी सही है कि जो कुछ आजकल स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है उससे नौनिहाल किशोरों और युवकों का व्यक्तित्व विकास हो रहा है, लेकिन नैतिक मूल्यों का जिस कदर ह्रास हो रहा है वह चिंतनीय है। भौतिक शिक्षा प्राप्त कर रहे इन युवकों को नैतिक शिक्षा का मूल्य, उसका महत्व बताने के लिए गोरखपुर शहर में राजस्थान के माउंट आबू स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय परिवार के भाई ब्रह्मा कुमार भगवान भाई इन दिनों आए हुए हैं। उन्होंने 2 दिनों में 2 अलग अलग विद्यालयों में 3 सेशन में छात्र छात्राओं और किशोर किशोरियों को जो शिक्षा दी, आइए हम आपको दिखाते हैं। एक बीज है, जीवन एक वृक्ष है। जब तक आपके जीवन में गुण रूपी फल नहीं आए तब तक आपकी शिक्षा अधूरी है। भले डिग्री नहीं है, भले पास है, लेकिन गुण नहीं, शिक्षा अधूरी है। और जिसकी शिक्षा अधूरी है, यहां से तो पास हो जाएगा, समाज में फेल हो जाएगा। जीवन की परीक्षाओं में पास होने के लिए मूल्यों की शिक्षा जरूरी है। गुण नहीं, गुणांक नहीं, मार्ग काम नहीं आएंगे, गुण काम आएंगे, सद्गुण काम आएंगे। अगर सहन शक्ति नहीं, समाज में फेल हो जाएंगे। अपनी आत्मिक शक्ति के माध्यम से, अपने आत्ममंथन के माध्यम से हम स्वयं को एक बार देखें, जाने कि हमसे गलतियां कहाँ हो रही हैं, हम कहाँ भटक रहे हैं, और इन सब चीजों का सदैव ध्यान हमको अंदर अपने आप हो सकता है यदि हम इन चीजों पर ध्यान दें। तो वास्तव में इतनी अच्छी जानकारी आपने दिया और इन सब चीजों से जुड़ा, मैं, मेरा विद्यालय परिवार और मेरी छात्राएं, मेरी शिक्षिकाएं सभी से बहुत बहुत आभारी। ना मानने का दाग, गुस्सा करने का दाग, अगर ये दाग मेरे जीवन में है तो मेरी जीवन की नैया डूब सकती है, क्योंकि मैं एक साधारण बालक नहीं हूं। मेरे जीवन का एक एक पल बड़ा कीमती का है। आज से मैं अपने चरित्र का ध्यान रखूंगी। मैं भी शहर है, महानगर है, यहाँ भी 6 इसके ब्रांचेस हैं। हम जहाँ से आए हैं कि गीता प्रेस माया बाजार में है, तो आप सभी का ईश्वरीय निमंत्रण है, हमारे सारे टीचर्स को भी, हमारे स्टूडेंट्स को भी, कि आप सभी जरूर ही राजयोग का ज्ञान और मेडिटेशन की प्रैक्टिस के माध्यम से हम अपने जीवन को बहुत ही सुंदर तलाश सकते हैं, बना सकते हैं, या जो भी हमने अपने जीवन में एक सुंदर लक्ष्य लिया है वो लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आज हमारा साइंस बहुत ज़्यादा डेवलप है, तो गूगल पे आप जाके ब्रह्मकुमारी ऑर्गेनाइजेशन गोरखपुर डाल के अगर आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ के 5 ब्रांच का फोन नंबर के साथ पूरा एड्रेस भी आ जाएगा। तो जरूर आप वहाँ जाकर Career starts from Balaji Academy, Civil Line, Golghar, Gorakhpur. Management courses are here: BCA, PGDCA, DCA, ADCA, MBA, MCA, BBA, Tele with GST. Paramedical courses are from Asuran Chowk near Radhika Complex, Gorakhpur. Contact numbers are जाए तो शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना, क्योंकि आज के युवा कल का भावी समाज है। अगर भावी समाज को अच्छा बनाना है, इस भौतिक विकास के साथ साथ चरित्र सिखाना जरूरी है, क्योंकि चरित्र हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसलिए क्योंकि स्कूलों से जो भी समाज में जाते लोग, चाहे इंजीनियर, डॉक्टर, नेता, स्कूलों से जाते हैं, लेकिन स्कूलों में केवल भौतिकता सिखाई जाने से
ये बच्चे यहाँ से तो पास हो जाते हैं, समाज में फेल हो जाते हैं। शिक्षा का मूल उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। इसलिए आज शिक्षा को इंग्लिश में कहते हैं एजुकेशन। तो एजुकेशन क्या है? एजुकेशन मतलब किताबों को पढ़ना, नीचे के क्वेश्चन लिखना, ये नहीं। एजुकेशन का पहला शब्द आता है एम्पावर बनाना, सशक्त। आज युवा सशक्त, देश सशक्त। डिसिप्लिन, अनुशासन सिखाना, बोलने का, देखने का, माँ बाप के साथ अनुशासन, मित्रों के साथ। लेकिन अनुशासन की कमी है। यू पर अंडरस्टैंडिंग, समझ, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसकी समझ आना। सी फॉर कैरेक्टर, चरित्र। कहते हैं धन गया थोड़ा कुछ गया, हेल्थ गई थोड़ा कुछ गया, चरित्र गया सब कुछ गया। लेकिन आज की युवा पीढ़ी, चरित्र गया कोई हर्ज नहीं, हेल्थ गई ठीक कर देंगे, धन गया सब कुछ गया, चरित्र को भी बेच करके धन इकट्ठा करे। मैं ऑनलाइन में कई ऐसे लोगों को देख रहा हूँ, चरित्र बेच करके पैसा कमा रहे हैं और उसी पैसे से होटल में खाना खाएंगे, कपड़े पहनेंगे, फैशन करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। इसलिए भूखा मरना पड़े, प्यासा मरना पड़े, कभी भी चरित्र को दाग लगने नहीं देना है। आज आगे के शब्द आते हैं, ये फॉर एटीट्यूड, दृष्टिकोण। दृष्टिकोण दो प्रकार का है, निगेटिव और पॉजिटिव। लेकिन आज के बच्चों का दृष्टिकोण निगेटिव बनता जा रहा है। मेरा क्या होगा, मेरा कैसा होगा, पता नहीं मेरा क्या, पता नहीं करके पता ही कट जाता है। टी फॉर टॉलरेंस, सहनशील बनना। पहले ज़माने में बच्चे लेट आते थे, होमवर्क नहीं करते थे, टीचर सामने बुला करके हाथ पे छड़ी मारते थे। क्यों? हाथ के अंदर एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, छड़ी मारने के बाद वो पॉइंट दब जाते, बुद्धि खुल जाते। इसीलिए कहते भी थे, छड़ी लगे छम छम, विद्या आई गम गम। लेकिन आज किसी को छड़ी मारो तो सर मैं बाहर आकर के देख लूँगा। कई मम्मी पापा को सुनाएंगे, मम्मी पापा झगड़ा करने के लिए आएंगे, मेरे बेटे को खाना खिलाया, ठीक है कल आओ ना आओ। फिर वही बच्चे कहते हैं, देखा जब से मम्मी पापा को बताया टीचर भी मेरे से घबराता है। वही बच्चे समाज में जाते, कोई बोलता है, सहन नहीं होता, मम्मी पापा ने या तो लाडले बनाए, वो तो चले गए अभी। और फिर वही बच्चे को तनाव आता है, टेंशन, फिर वो सहन शक्ति ने, उसने एक मारा एक मारता है और फिर क्राइम करता है, नशा करता है। इसीलिए सहन शक्ति जरूरत है। और मैं काफ़ी सारे जेलों में गया हूँ, 800-900 जेलों में। जेल के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, जेल के अंदर जो कैदी बंद है उसकी वर्गीकरण, काम विकार वाले कितने बंद है, क्रोध वाले कितने हैं, लोभ लालच वाले कितने हैं, चोरी चक्करी वाले कितने हैं, निर्दोष कितने हैं। 70% कैदी होते हैं क्रोध वाले। क्योंकि आज सब कुछ सिखाया। मैं कई बार बच्चों को भी पूछता हूँ, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? झूठ बोले कौवा काटे। अब बच्चे तो ईमानदार होते हैं, सारे बताते हैं कि सर हमको गुस्सा आता है। तो मैंने कहा सर ने कोई लेसन नहीं सिखाया? सर कहते हमको भी गुस्सा आता है। मुझे लगता है आज के स्कूलों में वही हमारी पारंपरिक जो गुरुकुल की शिक्षा देने की जरूरत है। आज अच्छी स्कूल किसको कहते हैं? जिनकी टाई अच्छी, बिल्डिंग अच्छी, बसें अच्छी, रिजल्ट ज्यादा, हम समझ अच्छी स्कूल। मैं तो सोचता हूँ अच्छी स्कूल वो है जहाँ चरित्र सिखाया जाता है। इसीलिए चरित्र बहुत महत्व का है। आज आगे का शब्द आता है आई इंटीग्रिटी, एकात्मता, राष्ट्रीय, पारिवारिक। पति पत्नी का बनता नहीं, एक दूसरे का बनता नहीं। पत्नी पति को कहते हैं बात नहीं कर रहे, व्हाट्सएप से चैटिंग करते, जी सब्जी नहीं है, जी सब्जी लेके आओ, बाजू में रूम में बैठते हैं, बात नहीं कर रहे, एकात्मता नहीं है। इसीलिए आज एकात्मता, आगे का शब्द आता है वो फॉर ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी बनाना। लेकिन आज के बच्चे निराश हैं, दीवार पर चींटी चढ़ गई, गिर गई, कहते दोबारा कभी नहीं चढ़ूंगी। इसलिए आशावादी बनाना। लास्ट का शब्द आता है यन फॉर नॉबिलिटी, सज्जन बनाना। कई बार जब मैं स्कूल में प्रश्न पूछता हूँ, बच्चे ये बताओ स्कूल में कितना परसेंटेज आप लोग पढ़े लिखे? सारे हाथ खड़ा करके कहते सर 100, कोई कहता 95, 98। लेकिन जब एजुकेशन का अर्थ बताता हूँ, फिर पूछता हूँ कितना? 20%, 15%। क्योंकि अक्षर ज्ञान में 100, 98 एजुकेशन में चाहिए। एजुकेशन का एजुकेटेड बनाने जरूरत है, केवल साक्षर नहीं है। आज के लोगों को, बच्चों को केवल एक रॉबोट बनाया जा रहा है। रॉबोट भी काम करता है लेकिन भावना नहीं कुछ। पूर्वांचल का एकमात्र उत्कृष्ट सुपर स्पेशलिटी संस्थान
श्री राम जानकी नेत्रालय, जुबली रोड, गोरखपुर। रेटिना सर्जरी, समलबाई और लेंस प्रत्यारोपण, फेको सर्जरी। आयुष्मान योजना से संबद्ध। सुविख्यात वरिष्ठ रेटिना रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गेश कुमार। समय समय पर लगाए जाने वाले निशुल्क परामर्श शिविर में समलबाई, ग्लूकोमा, स्क्रीनिंग और जांच हेतु संपर्क करें। ग्लूकोमा एंड फेको एक्सपर्ट डॉक्टर पंखुड़ी जौहरी से। नेत्र से संबंधित सभी रोगों के समुचित इलाज के लिए एकमात्र प्रतिष्ठान श्री राम जानकी नेत्रालय, एडी चौक, जुबली रोड, गोरखपुर। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।